पैरों में दर्द, जलन और थकान, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बहुत आम हैं। आज हम इन्हीं के लिए एक ऐसे सरल, सस्ते और पूरी तरह से कुदरती घरेलू उपाय की बात करेंगे जो वाकई हैरान करने वाले नतीजे देता है। कभी ऐसा लगता है कि पैरों में भारीपन है, गर्माहट महसूस हो रही है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई सुइया चुभ रहा हो। अगर ये सब महसूस होता है तो इसकी असली वजह को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी बात को 6 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये आम समस्याएं क्या हैं, फिर जानेंगे कि इनकी असली जड़ क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे उस 3 चीज़ों वाले सरल से उपाय की, उसे बनाने के तरीके की, उसके ज़बरदस्त फ़ायदों की, और आखिर में कुछ ज़रूरी बातों और इसकी सीमाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पैरों की आम समस्याएं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये आम समस्याएं हैं कौन-कौन सी। ये लक्षण तो बहुत ही जाने पहचाने हैं ना। दिन भर की भागदौड़ के बाद पैरों का भारी लगना, उनमें जलन होना या फिर वो अजीब सी झंझनाहट। कई बार तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि चलना फिरना भी मुश्किल लगने लगता है। और अक्सर ऐसे में क्या होता है, फट से कोई पेन किलर ले ली जाती है, ये सोचे बिना कि वो सिर्फ दर्द को दबा रही है, जड़ पर काम नहीं कर रही। तो फिर असली जड़ है क्या? चलिए अब दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं, और वो भी 2 अलग-अलग नजरियों से। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि ये वात दोष के बिगड़ने से होता है, क्योंकि पैर जो हैं वो वात का मुख्य स्थान है। और मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि ये खराब ब्लड सर्कुलेशन और नसों में हल्की रुकावट की वजह से होता है। देखा जाए तो नाम भले ही अलग हो, पर मतलब तो एक ही है। शरीर में जो बहाव है वो कहीं धीमा पड़ गया है, और ये उपाय इसी बहाव को सुधारने का काम करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इसका उपाय क्या है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इसका हल सिर्फ 3 चीजों में छिपा है, और वो भी ऐसी आम सी चीजें जो हर घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो ये 3 चीजें हैं: गर्म पानी, भीमसेनी कपूर और नींबू। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कपूर भीमसेनी ही हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शुद्ध और असरदार माना जाता है। चलिए अब फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। बहुत ही आसान है। इसे बनाना तो एकदम बच्चों का खेल है। बस एक टब में उतना गर्म पानी लीजिए जितना आराम से सहा जा सके। फिर उसमें भीमसेनी कपूर के 1-2 टुकड़े पीसकर अच्छे से घोल दीजिए, ताकि वो पूरी तरह मिल जाए। और आखिर में आधे नींबू का रस निचोड़कर मिला लें। बस हो गया तैयार। अब क्या करना है, इसमें पैर डाल के 10 से 15 मिनट के लिए बस आराम करना है। और हाँ, सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे रोजाना रात को सोने से पहले करीब 7 से 10 दिन तक करना है। जब आराम मिलने लगे तो फिर जरूरत के हिसाब से 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस छोटे से दिखने वाले उपाय के फायदे कितने बड़े-बड़े हैं, और साथ ही इसे कुछ खास तकलीफों के लिए और भी असरदार कैसे बना सकते हैं। इसका असर सिर्फ दर्द कम करने तक ही नहीं है, ये तो खून की नसों को आराम देता है, सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे दर्द और अकड़न में तो फौरन राहत मिलती है। जरा सोचिए, दिन भर की थकान के बाद ये कितना सुकून देगा। ये ना सिर्फ सूजन कम करता है, बल्कि मन को शांत करके गहरी नींद लाने में भी मदद करता है। और तो और फटी एड़ियों और पैरों की बदबू जैसी छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस नुस्खे को कुछ खास तकलीफों के लिए और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए साइटिका या नसों का दर्द है, तो इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। और अगर न्यूरोपैथी मतलब झंझनाहट या जलन ज्यादा है, तो 1 चम्मच सिरका मिलाने से और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ एक और छोटी सी लेकिन बड़े काम की सलाह है। इस थेरेपी के बाद अगर तलवों के गर्म तिल के तेल से मालिश कर ली जाए ना, तो घुटनों के दर्द, जलन और साइटिका में तो समझ लीजिए दुगना फायदा मिल सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, ये समझना कि इस उपाय से क्या उम्मीद रखनी है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये उपाय पैरों की जलन, हल्के नर्व पेन, खराब सर्कुलेशन और थकान के लिए एकदम रामबाण की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का इलाज नहीं है। अगर समस्या डिस्क बल्ज, नसों के दबने या आर्थराइटिस जैसी कोई बड़ी बीमारी की वजह से है, तो उसके लिए तो डॉक्टरी सलाह ही सही रास्ता है। मतलब साफ है, ये उपाय तकलीफ में आराम देने और लक्षणों को काबू में रखने के लिए बेहतरीन है, पर यह किसी गंभीर बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करता। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि एक इतना सरल सा दिखने वाला घरेलू उपाय वाकई में कितना असरदार हो सकता है।